बेटा वी आर बैक। सो लास्ट वीडियो में आपसे जो क्वेश्चन पूछा था उसके आंसर की बात करते हैं। सबसे पहले क्या क्वेश्चन पूछा था आपसे? यस, क्या एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड दोनों अच्छे होते हैं, दोनों बेकार होता है, या एक अच्छा होता है एक बेकार होता है? क्या आंसर है इसका, आपको क्या लगता है? यस, द आंसर इज नो, दोनों में से कोई भी अच्छे नहीं है। अगर आप प्रैक्टिकली बात करेंगे तो चलिए एक हद तक थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन फिर भी अच्छा है, गुड है इकोनॉमी के लिए। क्यों मैम इन्फ्लेशन अच्छा क्यों है? क्योंकि देखो उससे क्या है, सब कुछ ऑन द राइज चलता है। थोड़ी सी इन्फ्लेशन होगी मतलब डिमांड ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा प्रोड्यूसर भी मोटिवेट होगा ज़्यादा गुड्स बनाने के लिए, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, आउटपुट बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी, मतलब इकोनॉमी इज ऑन द राइज, बूम पीरियड चल रहा है। वो थोड़ा बहुत फिर भी मैनेजेबल है, मगर बियॉन्ड अ लिमिट वो भी मैनेजेबल नहीं रहता है। मगर डिफ्लेशन जो है वो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मंदी क्रिएट करता है इकोनॉमी में, रिसेशन ले आता है, डाउनफॉल फेस करती है इकोनॉमी, मार्केट्स में जॉब्स नहीं है, लोगों का सामान नहीं बिक रहा है, परेशान है सब। ठीक है, तो आइडियल सिनारियो दोनों में से कुछ भी नहीं है वैसे तो एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड दोनों ही अच्छे नहीं है। आइडियल सिनारियो क्या है? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, राइट। नॉर्मल सिनारियो जब ना इन्फ्लेशन हो ज़्यादा ना डिफ्लेशन हो, तो हमारा मार्केट क्या है, स्टेबलाइज रहे, एक स्टेबिलिटी बनी रहे हमारी इकोनॉमी में, राइट। अब वो स्टेबिलिटी कैसे बनी रहेगी इकोनॉमी में? सो देयर आर सम मेजर्स थ्रू विच यू कैन करेक्ट दिस एक्सेस एंड डेफिशिएंट demand, right? Let us quickly start discussing those measures to correct excess and deficient demand. So as you can see, there are two measures which we can use to correct excess and deficient demand. What are those? Number one is the fiscal policy, number two is the monetary policy. ये देख के तो आप खुश हो गए होंगे बिल्कुल, मॉनेटरी पॉलिसी ये तो हमें पूरी आती है, मैम ने हमें बैंकिंग में पढ़ा दी है पूरी, राइट। तो फिस्कल पॉलिसी क्या है और मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? फिस्कल पॉलिसी इज द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय विच द गवर्नमेंट डायरेक्टली वांट्स टू इंक्रीज और डिक्रीज मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, जिससे भारत सरकार मार्केट में पैसे को कम या ज़्यादा करता है, उस पॉलिसी को क्या बोलते हैं? फिस्कल पॉलिसी। द पॉलिसी ऑफ हुम? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड मॉनेटरी पॉलिसी ये तो आपको पता ही है, किसकी पॉलिसी है बेटा? ये आरबीआई की पॉलिसी टू कंट्रोल मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। मॉनेटरी पॉलिसी के कितने फर्दर पार्ट्स हैं बेटा? देयर आर 4 ways by which government can increase or decrease money supply. For monetary policy there are 2 measures, quantitative and qualitative, which you already know all the measures, right? हम रिपीट नहीं करेंगे इनको। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेजर्स हैं जिससे आप पैसे को मार्केट में कम या ज़्यादा कर सकते हैं। पैसा कम या ज़्यादा होगा तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों अपने आप ही कंट्रोल हो जाएगा, राइट। गवर्नमेंट कैसे करती है ये? गवर्नमेंट के पास कितने टूल्स हैं? हमने क्या बोला? 4 टूल्स है गवर्नमेंट के पास, 1 2 3 4, राइट। कौन सा है पहला टूल? सबसे पहला टूल है गवर्नमेंट के पास गवर्नमेंट स्पेंडिंग, राइट। नंबर सेकेंड वाला टूल कौन सा है गवर्नमेंट के पास? रिवेन्यू पॉलिसी। नंबर 3 कौन सा है? पब्लिक डेट। नंबर 4 कौन सा है? डेफिसिट फाइनेंसिंग। सो द गवर्नमेंट हैज 4 टूल्स टू कंट्रोल excess and deficient demand in the economy. Excess means inflationary gap, deficient means deflationary gap. What are the 4 tools? Government spending, revenue policy, public debt and deficit financing. Let us quickly look at कि ये कैसे यूज होंगे and then we will close the chapter with this video, right? तो यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं। ये टेबल से ना इजीली समझ में आता है और याद भी रहता है। पर्टिकुलर्स, देन इन्फ्लेशन एंड देन डिफ्लेशन, राइट। ऐसे हमसे इजीली हो जाएगा वो। चलिए अब क्विकली इसको वाइंड अप करते हैं। फर्स्ट मैंने आपको क्या बोला था? गवर्नमेंट स्पेंडिंग। गवर्नमेंट स्पेंडिंग या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है बेटा? ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है वो खर्चा जो गवर्नमेंट डे टू डे एक्टिविटीज़ में कंट्री में करती है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के लिए या कंट्री को रन करने के लिए जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग करती है, दैट इज नोन एज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, राइट। अब आप सोचिए थोड़ा, इन्फ्लेशन में हमें क्या करना है? हमें मनी सप्लाई को डिक्रीज करना है, और डिफ्लेशन में हमें मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है, राइट। तो जब हमें मनी सप्लाई को डिक्रीज करना है तो गवर्नमेंट को अपनी ये स्पेंडिंग को बढ़ाना चाहिए या कम करना चाहिए? कम करना चाहिए ना।
अगर गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग कम करेगी, योजनाएं कम चलाएगी, ज़्यादा खर्चा नहीं करेगी, तो मार्केट में ज़्यादा पैसा नहीं पहुंचेगा. द पब्लिक विल नॉट गेट सो मच मनी एंड द मनी सप्लाई विल गेट रिड्यूस्ड. Thus, the excess demand or the inflationary gap will also get reduced, right? So, government spending will what? Reduce in inflation and it will increase in deflation. अब deflation में बढ़ाएंगे तो कैसे करेंगे? जब deflation में हमारा मनी सप्लाई या हमारा गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ जाएगी, गवर्नमेंट नई नई योजनाएं चला रही है, राइट, राहत बचाव कार्य कर रही है, लोगों के पास पैसा पहुंचा रही है, प्रधानमंत्री ये जन धन योजना या और योजना के थ्रू लोगों के पास पैसा पहुंचा रहे हैं, द मनी सप्लाई इज इंक्रीजिंग, तो लोग डिमांड भी ज़्यादा करेंगे, राइट, तो वो डेफिशिएंट डिमांड जो है वो ठीक हो जाएगी, डिफ्लेशन ठीक हो जाएगा, वापस नॉर्मल सिचुएशन आ जाएगी. सो गवर्नमेंट स्पेंडिंग विल रिड्यूस ड्यूरिंग इन्फ्लेशन एंड इट विल इंक्रीज ड्यूरिंग डिफ्लेशन एंड रिड्यूस ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, राइट. ये है फर्स्ट मेजर. सेकेंड मेजर क्या है हमारा? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर पॉलिसी. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पॉलिसी में क्या आती है बेटा? दो चीज़ें आती हैं इसमें. नंबर वन इज टैक्सेस एंड नंबर टू इज सब्सिडीज. तो टैक्सेस और सब्सिडी को गवर्नमेंट कैसे यूज कर सकती है? पैसे को कम या ज़्यादा करने के लिए इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में. सो इन इन्फ्लेशन व्हाट डू यू थिंक? पीपल आर ऑलरेडी स्पेंडिंग मोर, डिमांड ऑलरेडी ज़्यादा है, एक्सेस में है. उस डिमांड को कर्टेल करने के लिए, रोकने के लिए, खींचने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? यस, टैक्सेस को क्या कर देना चाहिए? इंक्रीज कर देना चाहिए, ताकि लोगों के पास जो है वो डिस्पोजेबल इनकम कम बचे और वो कम खर्चा करें. और डिफ्लेशन में टैक्सेस को क्या कर देना चाहिए? ऑपोजिट कर देना चाहिए, डिक्रीज कर देना चाहिए, ताकि लोगों के पास ज़्यादा पैसा बचे. ज़्यादा पैसा बचेगा तो वो ज़्यादा खर्चा करेंगे और मार्केट में डिमांड बढ़ जाएगी. वही सब्सिडी, सब्सिडी का ट्रीटमेंट क्या होगा? ऑपोजिट. क्यों? क्योंकि सब्सिडी क्या होती है? फाइनेंशियल असिस्टेंस. तो सब्सिडीज आप क्या करेंगे? इन्फ्लेशन में रिड्यूस कर देंगे और डिफ्लेशन में इंक्रीज कर देंगे. यहाँ पे छूट नहीं देंगे, वहाँ पे छूट देंगे, ताकि लोग एनकरेज हों खरीदने के लिए, डिमांड बढ़ जाए. यहाँ पे लोग डिस्करेज हों, डिमांड कम हो जाए, इन्फ्लेशनरी गैप ठीक हो जाए, राइट. थर्ड वाला है हमारा बेटा पब्लिक डेट. तो सरकार क्या करती है? लोगों से पैसा बोरो करती है, जिसको बोलते हैं पब्लिक डेट या बोरोइंग्स फ्रॉम द पब्लिक. सो व्हाट डू यू थिंक? इन्फ्लेशन में पब्लिक से बोरो करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए, पब्लिक डेट इंक्रीज करना चाहिए. क्यों? क्योंकि लोगों से पैसा गवर्नमेंट ले लेगी तो लोगों के पास खर्चने के लिए पैसा नहीं बचेगा. एंड इफ दे विल नॉट हैव टू स्पेंड, नॉट हैव मनी टू स्पेंड, दे विल नॉट स्पेंड, तो डिमांड विल ऑटोमेटिकली कम डाउन एंड इन्फ्लेशनरी गैप विल ऑल्सो गेट करेक्टेड. हाउएवर डिफ्लेशन में हमें क्या करना चाहिए? पब्लिक बोरोइंग्स को डिस्करेज करना चाहिए और लोगों से पैसा उधार पे नहीं लेना चाहिए. लोगों के पास ही पैसा छोड़ना चाहिए, ताकि लोग अपने पैसे को खर्चे यूज़ करें और डिमांड बढ़े और मार्केट में डिफ्लेशन ठीक हो जाए. The last tool and the last topic for your chapter, that is deficit financing. Deficit financing क्या होता है? Printing of new currency. जब गवर्नमेंट नई करेंसी छपवाती है तो आपको क्या लगता है? इन्फ्लेशन में और नई करेंसी चाहिए हमें? नहीं चाहिए भैया, ऑलरेडी इतना पैसा है, डिमांड ज़्यादा है मार्केट में, इन्फ्लेशन है, महंगाई है, पैसा कम करना है. तो हमें इन्फ्लेशन में डेफिसिट फाइनेंसिंग को अवॉइड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए हमें, राइट. और हमें डिफ्लेशन में डेफिसिट फाइनेंसिंग को एनकरेज करना चाहिए. हम प्रिंट कर सकते हैं करेंसी, ताकि मार्केट में मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाए. सो दीज आर द वेरियस टूल्स विद विच गवर्नमेंट बेटा कैन इंक्रीज और डिक्रीज मनी सप्लाई एंड कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन. एंड ये वाला पोर्शन आरबीआई वाला, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव वाला, ये हम पहले 6th चैप्टर में पूरा डिस्कस कर चुके हैं, इसको हम रिपीट नहीं करेंगे. द ट्रीटमेंट इज सेम, एवरीथिंग इज सेम, राइट. सो विद दिस वी क्लोज दिस चैप्टर. आपको अपनी बुक में 3 सेक्टर मॉडल और वो सब भी दिख रहा होगा. दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस. आपके सिलेबस में सिर्फ इतना सही है, इसको कंप्लीट कर लेंगे. छोटा सा प्यारा सा चैप्टर है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, राइट. नेक्स्ट टाइम आपसे मिलेंगे एक नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ. 6 मार्क्स का इंडिविजुअल चैप्टर है वो, दैट इज गवर्नमेंट बजट, राइट. तब तक के लिए आप ये वाला यूनिट 7, 8, 9 को पूरा वाइंड अप कर लीजिए. ओके बेटा, एनी डाउट्स लेट मी नो. बाय बाय, कीप प्रिपेयरिंग.